हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का पेपर। और ये आज इसका हिंदी लैंग्वेज का पार्ट है। इससे पहले मैं साइंस पार्ट और आर्ट्स ग्रुप का जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हमारा हिंदी लैंग्वेज का पार्ट है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेड सॉल्यूशनिस्ट के नाम से है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। तो देखिए जो रीतिकाल है उसका एक श्रृंगार काल भी नाम है। तो इसे किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये नाम दिया था। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी क्या है? ये एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो जो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। और ये किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और यहीं से क्या है, हिंदी का पहला महाकाव्य स्टार्ट हुआ था, मीन्स पृथ्वीराज रासो। फिर देखिए प्रयत्न के आधार पर उच्चरित व्यंजन अंगों यों अणो नौ मो हैं। तो ये क्या है? अनुनासिक है। ये कौन से व्यंजन है? अनुनासिक व्यंजन है। फिर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका थी। तो ये कौन सी थी? सरस्वती। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। ये कौन थे? रामानुजाचार्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यक्षो त्र ज्ञ श्र। तो ये क्या है? सब संयुक्त व्यंजन है। तो अब इनको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं इस टाइप के, पहले भी पूछा गया है एक बार। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है? मंडली। मंडली मीन्स समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसा एक ग्रुप है, एक ग्रुप को डिनोट कर रहा हो, एक ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। अब देखिए हिंदी भाषा की लिपि है। तो देखिए ये तो बचपन से पढ़ते हैं सब, देवनागरी। तो ये क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, तो इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी भाषी प्रदेश का नाम है। तो देखिए इसमें देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। एक मध्य प्रदेश जो कि क्या है? हिंदी भाषी प्रदेश है। क्योंकि केरल में क्या बोली जाती है? मलयालम। ठीक है, वहाँ की जो मातृभाषा है वो मलयालम है। ठीक है, जो मुख्य भाषा है वहाँ प्रधान भाषा। तमिलनाडु में क्या है? तमिल है। और कर्नाटक में क्या है? कन्नड़। रोना क्रिया है, तो रोना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आचार्य केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं। ठीक है, यह कथन है। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम। तो ये कौन है? कुंतक। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। धनानंद किस धारा के कवि थे? तो ये रीति मुक्त धारा के कवि थे। गोपुली गफूरन के रचनाकार हैं। तो ये कौन है? अज्ञेय। और ये भी पूछा सकता है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो ये भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो ये कौन है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और महाकाव्य क्या था? पृथ्वीराज रासो। अब देखिए जैसे ये अज्ञेय है ना, अज्ञेय तो हमारे क्या है? अज्ञेय का नाम ने बता दिया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऐसे ही आपसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से और भी हैं, तो आप इनको देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो इसमें 57 वर्ष जोड़ने पर क्या होता है? विक्रमी संवत बनता है। जैसे अभी क्या है, 2021 चल रहा है ईस्वी सन। तो अभी अगर विक्रमी संवत जो देखें तो कितना हो जाएगा? 57 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2078 क्या हो जाएगा? विक्रमी संवत हो जाएगा। फिर देखिए प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम है। तो ये कौन है? हरिऔध। ठीक है, हरिऔध क्या है? प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। ये सब आपको जो भी देखिए पूछे जा रहे हैं ना, ये रचना किसकी है, ये कौन से कवि है, ये आपको ल्यूशन की बुक में मिल जाएगा। ल्यूशन की बुक आती है एक हिंदी की, वहाँ के कुछ लास्ट पेजेस में मिलेगा ये। ठीक है, आप देख लीजिएगा। मैंने बता रखा है स्ट्रेटजी वीडियो में कि आप हिंदी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, फिर भी आप देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संतों आई ज्ञान की आदि किस कवि की पंक्ति है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार का नाम है। तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1890 ईस्वी में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? तो साकेत महाकाव्य की नायिका उर्मिला है।
और देखिए जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है वो अनुच्छेद 343 के अंदर दिया गया है। तो जैसे 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में क्या है 22 भाषाएँ हैं, तो उसमें हिंदी भी शामिल है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद के अंदर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो ये 343 अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो देखिए सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि सब ये प्रेमचंद के उपन्यास है, बट एक त्यागपत्र ही है जो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। निराला उपनाम है, देखिए जैसे यहाँ पे है निराला उपनाम है, तो ये किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम है। तो ऐसे अज्ञेय का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत है, उनका ही पूछा जा सकता है। तो देखिए इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा है। अब देखिए द्रविड़ परिवार की भाषा तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, मतलब कर्नाटक के अंदर में अंदर आता है। तो ये कन्नड़, ठीक है, कर्नाटक में क्या बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में, पंजाबी पंजाब में, और संताली यूपी में बोली जाती है, ठीक है। संताली जनजाति भी है, ठीक है, जैसे गौंड है, गौंड कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश की जनजाति है, वैसी संताली कहाँ की है, यूपी की है। और ऐसी भील है, भील कहाँ के, राजस्थान के हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जो है ये जनजातियों का समूह, ठीक है, तो कौन सा है, मतलब गौंड है, ठीक है, गौंड, फिर भील और फिर संथाली, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो ये क्या है, भक्ति काल को माना जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। भारतीय संविधान की सूची में राजभाषा का उल्लेख है, तो देखिए 8वीं अनुसूची, अब यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे 22 भाषाएँ थी, वो उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ थी पूछा गया था, और यहाँ पे पूछ लिया कौन सी सूची। अब देखिए पद्मावत में किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है, तो ये राजा रत्नसेन, ठीक है। साखी एवं सवद रचनाएं हैं, तो ये किस कवि की रचनाएं, कबीर की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है, तो मुक्तिबोध है, छायावादी कवि नहीं है, बाकी तीनों हैं छायावादी कवि। ब्रह्म समाज नामक संस्था के संस्थापक थे, तो ये कौन थे, राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज किसके थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। मैला आंचल, ठीक है, तो मैला आंचल देखिए आपने हिंदी की बुक में पढ़ा होगा, तो ये कौन से, इसके उपन्यास का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। अब देखिए क्या यामा के रचनाकार हैं, तो यामा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था, ठीक है। तो अब इनको ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं, तो ये खड़ी बोली में रचित है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछु गावे, पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें वात्सल्य रस है। देखिए रस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार, ठीक है। वीर रस का ही पूछा गया, करुण रस का, रौद्र रस का, तो आप इनको सबको पढ़ सकते हैं, इल्यूशन की बुक में दिए हुए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मितभाषी, ठीक है, मितभाषी, तो देखिए हमें क्या करना है, शब्द का सही अर्थ बताना है। मितभाषी मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला, ठीक है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो। मुमुक्षु का मतलब होता है मुक्ति की इच्छा रखने वाला। कृतज्ञ मीन्स जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता है। विदुर मतलब जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहावत, ये कहावत है, इनके प्रचलित रूप का चयन कीजिए। देखिए बिल्ली नोचे खंबा, तो क्या बोलते हैं, मतलब प्रचलित रूप क्या है, कहावत क्या होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फिर अगला क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए ये लोकोक्तियाँ हैं, उनका सही अर्थ बताना है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब क्या है, चोर का स्वयं सशंकित होना, ठीक है। एक पद दो काज, तो एक पद दो काज मतलब क्या है, एक साथ दो काम होना या एक साथ दो लाभ होना। आम के आम गुठली के भी दाम, तो इसका मतलब क्या है, दोहरा लाभ होना, दोनों साइड से लाभ ही लाभ। मुँह में राम बगल में छुरी, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, कपटी आदमी होते हैं, ठीक है, मीन्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ठीक है, तो जो इधर का रहे ना उधर का, वही क्या है, धोबी का कुत्ता। अब देखिए क्या है, ये मुहावरे पूछे गए, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना या अपना काम निकालना, ठीक है। घी के दिए जलाना मीन्स खुशियाँ मनाना, है ना। जब राम जी अयोध्या लौटे थे वनवास खत्म करके, तो अयोध्यावासियों ने क्या जलाए थे, घी के दिए जलाए थे, तो इसका मतलब खुशियाँ मनाई थी। पानी पानी होना, तो पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना, बहुत शर्मिंदा होना।
दांत खट्टे करना मीन्स पराजित करना, है ना। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, जैसे अभिमन्यु के बारे में पढ़ा था, एक कुछ चैप्टर होते थे हिंदी में, ठीक है। तो हम ये लिख रहे थे कि अभिमन्यु ने रणभूमि में कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे, मीन्स उन्हें पराजित कर दिया था। इस टाइप के वाक्य प्रयोग करते थे। तो दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना। आग में घी डालना, तो आग में घी डालना मीन्स क्रोध को और बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आदि शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत का नाम, तो ये क्या था, अद्वैतवाद। इसका नाम क्या है, अद्वैतवाद। देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी, तो ये श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार जिसमें सी वाला है, ये क्या है, शुद्ध है। ऐसे ही आशीर्वाद का भी पूछा जाता है, आशीर्वाद में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आशीर्वाद जो होता है वॉ के ऊपर आता है रो, ठीक है, क्योंकि जो रॉ होता है ना उसको पहले बढ़ाया जाता है। तो आशीर्वाद, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ रो, ठीक है, सी के बाद लगा दूँ तो आशीर्वाद हो जाएगा। अगर मैं क्या कर दूँ, ये जो रॉ है अगर इसे शॉ के ऊपर लगा दूँ, ठीक है, तो ये आशीर्वाद है, ठीक है। ये क्या है, आशीर्वाद, और ये क्या है, आशीर्वाद। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉ को पहले बढ़ाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी नहीं है। अब देखिए खंडन, निबंध, संधि, ये तीनों क्या है, शुद्ध वर्तनी है। ये आई लिखा है जो है ना, अयम होना था, अयम तो ये यॉ के ऊपर आना था, ये बीच में आ रखा है, ठीक है, तो ये गलत है। निम्न में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए भार्या, दारा, अर्धांगिनी, तब सब क्या है, पत्नी का पर्यायवाची। एक साजन है जो पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है, तो ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या नहीं है, पशुपति, ठीक है। बाकी स्वयंभू, प्रजापति, सृष्टा, सब क्या हैं, इसके अर्थ हैं। सबको जानने वाला, तो सबको जानने वाला के लिए शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ। चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन सा शब्द है, ये एक विदेशी शब्द है, ठीक है, ना ये तत्समय, ना ये तद्भव है, ना ये देशी, ये क्या है, विदेशी शब्द है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है, तो देखिए यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, यदि प्लस अपि। फिर देखिए निश्चय शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये क्या है, दिन, ठीक है। दिन क्या है, पुल्लिंग। अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए रात है, तो रात क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। अब ये सुबह, ठीक है, सुबह होने मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कोई घटना हुई, ठीक है, घटना हुई आ रहा है, घटना हुआ होता तो पुल्लिंग बन जाता, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं दाल है, जैसे दाल को पी जाती है ना, दाल पी जाती है, तो वो भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। और जैसे टोपी है, टोपी पहनी जाती है, तो टोपी भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वैसे दिन, ठीक है, तो दिन होना, ठीक है, या दिन होनी होता तो अलग चीज़ हो जाता ना, दिन होना में तो पुल्लिंग हो जाएगा। आय कितनी है, हम बोलते हैं आपकी आय कितनी है, या आपकी आयु कितनी है, ठीक है। सुबह हो गई, कोई घटना घटी, दिन हो गया, ठीक है, आज कौन सा दिन है, तो उस हिसाब से भी आप ये लगा सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसका आंसर क्या है, डी है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में नहीं होता, तो ये क्या है, अनेक, ठीक है। अनेक में क्या हो जाएगा, ये एक वचन नहीं होगा ना, अनेक में क्या हो जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। फिर देखिए किस कारक में से व्यक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे एक करण से होता है, एक अपादान से होता है ना, दो ही होते हैं 100, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से और एक अपादान से, संप्रदान में तो के लिए हो जाएगा। तो करण और अपादान है, अब ये करण है, ठीक है, इसमें से का मतलब अलग होता है, और अपादान से इसका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपादान है, अपादान मतलब से अलग होना, ठीक है, अलगाव होना, ठीक है, से अलग होने का अर्थ है यहाँ पे। तो अपादान का मतलब यहाँ पे क्या है, अपादान में जो से होता है वो अलग होने से होता है। और जो ये करण है वो उसमें क्या होता है, साधन होता है, ठीक है, किसी साधन से मतलब, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, ठीक है, पेड़ से पत्ता अलग होता है, तो क्या है, अपादान है। और जैसे हम बस से हम जा रहे हैं, ठीक है, बस से सफ़र कर रहे हैं, तो वो करण से आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करण आ जाएगा वहाँ पे। तो अगर जो भय का होता है या फिर अलगाव होता है, पेड़ से पत्ता टूटा, पेड़ से पत्ता अलग होता है, तो वो सब क्या है, ये अपादान में आ जाएगा। अलगाव से अर्थ होता है मतलब अलग होने से। अब देखिए क्या है, पाप पुण्य में समास है, तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है, पाप और पुण्य। अब अगर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें क्या है, अभी, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं, पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें क्या है, मई। अनुचित बात के लिए आग्रह, तो ये क्या होता है, दुराग्रह होता है। आदि से अंत तक, तो इसका है, इसका मतलब क्या है, आद्योपांत। जो बात वर्णन से परे हो, तो ये क्या है, वर्णनातीत, क्या है, वर्णनातीत।
जिस स्त्री संतान पैदा ना होती हो तो उसे क्या बोलते हैं, बंधिया। सिर पर धारण करनी होगी सिरोधारी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पहले के पेपर में भी पूछा गया है, 2020 के पेपर में पूछा गया है सिरोधारी वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें वर्तनी बतानी कि वर्तनी शुद्ध है या नहीं है। तो देखिए हमसे कह रहे हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए जो उद्धरण है, ठीक है, इसमें दो आधा होता है और फिर धो आता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका बी है। फिर देखिए क्या है, औद्योगिक, तो इसमें सी हो जाएगा। निरीक्षण ए हो जाएगा इसका। फिर देखिए पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता, ठीक है, पुरस्कार नहीं होता, क्या होता है, पुरस्कार, ठीक है। फिर देखिए शोधपरक, इसमें ए हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए भागीरथी भी है, मंदाकिनी भी, सुरसरिता भी। त्रिवेणी का मतलब होता है यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, ठीक है, मतलब त्रिवेणी होता है ना, जब यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं तो त्रिवेणी बोलते हैं उसे। शोणित का पर्यायवाची है, तो शोणित का पर्यायवाची क्या है, लहू। बाकी चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश सब अलग अलग हैं, तो शोणित का पर्यायवाची क्या है, लहू, मीन्स खून। अब देखिए क्या है, हवा का पर्यायवाची है, तो हवा का पर्यायवाची क्या है, अनिल। बाकी देखिए अनल, अनल किसका होता है, आग का होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आकर्षण का विलोम, आकर्षण का विलोम है विकर्षण। आस्तिक का विलोम है, ये तो नास्तिक होगा ही। अर्वाचीन का विलोम है, तो इसका क्या है, प्राचीन है, इसको आप ध्यान रखिए। रस निष्पत्ति के संगठक तत्व हैं, तो ये क्या है, 4 हैं। उर्दू है हिंदी की एक, तो ये क्या है, हिंदी की एक शैली है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। देखिए ये भी पूछे गए हैं, विभत्स रस, रौद्र रस, ठीक है, वीर रस, साहस, ठीक है, इस टाइप से ये स्थायी भाव भी पूछे गए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। कनक कनकता सौगुनी मादकता अधिकाई, वह खाए बोराई जग, वह पय बोराई, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो कनक कनक है ना, दो ये शब्द सेम है बट इनमें अर्थ अलग अलग है, ठीक है। एक में क्या है धतूरा और एक में क्या है सोना। तो देखिए जब दो शब्द एक जैसे होते हैं और वो रिपीट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यमक अलंकार होता है, इसका अर्थ से क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही तय बंधियों, आगे कौन हलाल, आगे कौन हवाल, ठीक है। मैं कौन सा अलंकार है, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए तत्सम मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप में होते हैं, ठीक है। और तद्भव जो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, अपनी आम बोलचाल में बोलते हैं। देखिए चक्षु है ना, चक्षु है, तो चक्षु और आँख है ना, ये आँख का पर्यायवाची है चक्षु। तो आँख तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल शब्दों में बोलते हैं अपने, ठीक है। तो ये क्या है, तद्भव है। और ये चक्षु है, चक्षु, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। ऐसी आंसू है, मक्खन है, आंसू का क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो तत्सम शब्द क्या है, इसमें चक्षु है, बाकी तीनों क्या है, तद्भव है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव देखिए हाथ, ठीक है, बाकी सरकरा, स्वर्ण, प्रस्तर, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विदेशी शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए स्तन, वस्त्र, महर्षि, ये सब क्या है, देशी शब्द है। अक्ल क्या है, ये विदेशी शब्द है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 होती है, ठीक है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये क्या है, खड़ी बोली। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। तो किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर देखिए क्या है, सूरदास की भक्ति का स्वरूप है। तो क्या है, सख्य भाव। वात्सल्य रस का प्रतिपादक ग्रंथ है। तो क्या है, सुब्र सागर। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है हिंदी पार्ट का, और अब इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले मैं 2019 और 2020 का पेपर अपलोड कर चुका हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।